हाय दोस्तों, मैं इंजीनियर सोनू। मैं आज आपको बताऊंगा कि एक कॉलम में एक कॉलम में ये लॉन्गिट्यूडनल बार या कह सकते हैं अनुदैर्ध्य, आप यानी नहीं समझोगे। एक कॉलम में कितनी सरियाँ लगेंगी कैसे निकालें, यानी कि जो लॉन्गिट्यूडनल, इनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल बार। ठीक है, इनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल बार। तो ये देखेंगे कि एक कॉलम में कितनी सरियाँ लगेंगी, वो ये वाली। ठीक है, ये कैसे निकालें, तो आज इसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है। और एक बात और, अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है। और ऐसे ही वीडियो आपको और मिलती मिलती चली जाएंगी। ठीक है। और मैंने और भी वीडियो बनाई है, जैसे कि बीबीएस ऑफ कॉलम, बीबीएस ऑफ फुटिंग, और 4 इंच की दीवार में कितनी ब्रिक्स लगेंगी। तो ये सारी आप देख लेना, प्लेलिस्ट बनी हुई है। और ठीक है, और इन सारी वीडियो का मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप जाकर देख लेना। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कॉलम में कितनी सरियाँ लगेंगी कैसे निकालें, या हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ स्टील बार इन अ कॉलम। देखिए, पहले ये होता है, देखेंगे हम मैक्सिमम और मिनिमम रेइंफोर्समेंट। ठीक है। अकॉर्डिंग टू आई एस कोड, ये मैं नहीं कह रहा, ये अकॉर्डिंग टू आई एस कोड के अकॉर्डिंग है। ये आई एस कोड, यानी आई एस कोड से ही अपनी सिविल इंजीनियरिंग की जितनी भी चीज़ें चलती हैं, जितने भी हम वर्क या कंस्ट्रक्शन साइट पर जो काम कराते हैं, ये अकॉर्डिंग टू आई एस कोड चलता है। आई एस क्या है? इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड होता है, तो उसके अकॉर्डिंग चलती है ये। ठीक है। आई एस कोड 456/2000 में ये दिया गया है। ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये अपने एक कॉलम है। ठीक है, एक कॉलम है, इसका क्रॉस सेक्शन है। क्रॉस सेक्शन, ठीक है। जब आप इसको टॉप से देखोगे ना, ऊपर से देखो तो इस टाइप से दिखेगा। ये ऊपर की सरिया दिखाई देंगी, ये वाली। ये ये ऐसे दिखाई देगा जब आप इसे काट लोगे तो। ठीक है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ठीक है, सपोज़ कि ये अ, इसके अंदर स्टील बार है, तो वो कैसे निकल के दिखाई देंगी, ऐसे दिखाई देंगी। वो इस टाइप से दिखाई देंगी ऊपर। ये अपना एक क्रॉस सेक्शन दिखाई देगा ऐसे। इसके अंदर स्टील बार निकली हुई है, तो ऐसे दिखाई देगा। ये मान के चलिए अपनी स्टील बार निकली हुई है, तो अपना एक क्रॉस सेक्शन है। स्टील बार मैं अभी आपको नहीं दिखा रहा, मैं दिखाऊंगा बाद में। ठीक है। तो इसकी विड्थ है ये 230 mm है, और इसकी डेप्थ ये हो 230 mm। ठीक है। अब बात कर लेते हैं मैक्सिमम लॉन्गिट्यूडनल बार। जो मैक्सिमम लॉन्गिट्यूडनल बार लेते हैं, ये लेते हैं, 6% होता है ग्रॉस एरिया ऑफ द कॉलम। ये इसके लिए थे जो जो अपने होटल होता है, और मॉल, और अपना ये बिल्डिंग वाला काम कराते हैं, तो उसमें 6% ग्रॉस एरिया ऑफ द कॉलम लिया जाता है। ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग जो होती है, मॉल होते हैं, उनके लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है। अब मिनिमम जो होते हैं 0.8% एक्चुअल एरिया ऑफ कॉलम, एक्चुअल कॉलम एरिया लेते हैं, यानी कि जो 0.8% जो होता है वो उनके लिए लेते हैं। जैसे कि ये अपना एक बिल्ड, यानी कि अपनी अ, 1 मंजिल 2 मंजिल मकान के लिए या 3 मंजिल मकान के लिए बनाते हैं ना, उसके लिए 0.8% लिया जाता है। तो हम मिनिमम लेते हैं। ठीक है। ठीक है, स्टेप 1 देख लेते हैं अब। जो कॉलम का साइज़ है मैंने आपको दिखा दिया था, ये विड्थ इसकी 230 है और डेप्थ 230 है। ठीक है। तो ये था। अब एरिया ऑफ कॉलम, कॉलम का एरिया निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? एरिया निकालेंगे 0.8%, जो कि हम मिनिमम ले रहे हैं। मिनिमम ले रहे हैं तो 0.8% इंटू बी इंटू डी। बी डी इसका ये हो जाएगा, विड्थ एंड डेप्थ हो जाएगी। ठीक है। 0.8% हटाएंगे। जब कोई परसेंट होता है तो परसेंट हटाते हैं, तो पॉइंट डिवाइड 100 आ जाता है। ठीक है, छोटी सी बात है ये। ठीक है। 0.8 डिवाइड बाई 100 इंटू बी, 230 थी अपना कॉलम का साइज, 230, और डेप्थ भी 230 थी। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा अपना 423.2 mm स्क्वायर। ठीक है। अब अब देख लेते हैं अपना, अब अपना देख लेते हैं स्टील बार, यानी कि एक स्टील बार का एरिया, यानी कि एक स्टील बार का एरिया कैसे निकालते हैं इसको। ये इसका ये इसका सूत्र है, π/4 d स्क्वायर। तो मिनिमम रेनफोर्स्ड फॉर
कॉलम यानी कि जो स्टील बारियों लेते हैं, जो मिनिमम स्टील बारियों लेते हैं, कितने एम का डाया का लेते हैं, 12 एम डाया का लेते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। पाई डिवाइड बाई 4 इंटू डाया, डाया क्या था अपना, डाया था डी यानी डी, डाया ऑफ बार। ठीक है, डाया ऑफ बार था तो 12 एम का था, 12 का स्क्वायर कर दिया। और पाई की वैल्यू होती है, जो पाई की वैल्यू होती है वो होती है 3.14 होती है। ठीक है, तो इसको रख दिया और डिवाइड कर दिया 4 इंटू 12 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये निकल के आ जाएगा अपना। ठीक है, अब स्टेप 2 में निकाल लेते हैं नंबर ऑफ स्टील बार कितनी निकलेंगी। ठीक है, तो एरिया ऑफ कॉलम यानी कि ये हमने एरिया ऑफ कॉलम निकाल के हमने सिंप्लीफाई किया तो ये निकल के आया था एरिया ऑफ कॉलम 423.2 mm²। ठीक है, अब डिवाइड कर देंगे एरिया ऑफ वन स्टील बार का, यानी कि वन स्टील बार का एरिया हमने निकाल लिया था, ये था। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 423.2 एक ये कॉलम का था, और ये 113.04 ये था अपना एक स्टील बार का था। तो इसको इसके डिवाइड कर देंगे तो कितना निकल के आएगा अपना 3.74। हम अप्रोक्स ले लेते हैं कि अपनी 4 बार लगेंगी। ठीक है, 4 बार लगेंगी अपनी, तो यहाँ यहाँ आएंगे अपनी, कितनी बार लगेंगी अपनी यहाँ पे 4 बार। ठीक है, जो अपनी लॉन्गिट्यूडनल बार जो लगेंगी कितनी लगेंगी, 4 लॉन्गिट्यूडनल बार लगेंगी, ये वाली जो है, ये वाली जो है। ठीक है, अब एक बात और, सपोज़ कीजिए यहाँ पर अपना, ठीक है, अब यहाँ पे मान के चलिए कि यहाँ 5 बार आती। ठीक है, 5 बार आती तो फिर आप 6 लेते, यानी कि और यानी कि जो विषम होंगी, विषम यानी कि 1, 1, 3, 5, 7 जो भी होंगी, तो आप वो नहीं लोगे, आप सब में लोगे, सब यानी कि 2, 4, 6, 8 इस टाइप से आएंगे तो उसमें लेना पड़ेगा आपको कॉलम में। ठीक है, ठीक है, ऐसे ही एक और का ले लेते हैं, एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि हमने इसमें लिया था, हमने इसमें जो लिया था, हमने लिया था ये 230 ही लिया था। आप चाहो तो 400 mm का ले लीजिए, 400 mm साइज, यानी 400 mm इसकी विड्थ होगी और 400 mm इसकी होगी डेप्थ। ठीक है, इसमें लोगे तो उसको सिंप्लीफाई करोगे, मैं आपको करके दिखाता हूँ तो कितना निकल के आएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं हम, 400 mm का ले रहे हैं एक बार। ठीक है, 0.8% था, तो 0.8 डिवाइड बाय 100 इंटू 400 कितना निकल के आया, 1280। तो सपोज़ कीजिए अपना निकल के आया, ये आया अपना 1280 निकल के आया था। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, जो स्टील बार जो लगेंगे अपना, ये हमने 12 एम का लिया था, अब हमने कॉलम का साइज़ जो बढ़ा दिया है, इसमें 230 था, 230 वाई था, यानी 230 mm बाई 230 mm का था। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने 400 mm का लिया, यानी कि 400 mm का लिया, 400 mm इसकी विड्थ है, 400 mm इसकी डेप्थ है। तो हमें इसका जो स्टील बार है उसका डाया भी हमने चेंज करना पड़ेगा, ज़्यादा लेना पड़ेगा, क्योंकि एरिया बढ़ेगा तो उसका डाया, स्टील का डाया भी बढ़ेगा। तो हम ले लेते हैं 16 mm का। ठीक है, ये लेते हैं हम, अब ले लेते हैं हम 16 mm का, 16 mm का डाया का ले लेंगे तो हम देखेंगे कितना निकल के आएगा अपना। ठीक है, कितना निकल के आएगा, पाई डिवाइड बाई 4, डाया है अपना 16, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना निकल के आएगा अपना, निकल के आएगा शिफ्ट पाई डिवाइड बाई 4 इंटू 16 का स्क्वायर, ये आया अपना 201.06। ठीक है, ये आया अपना mm²। तो ये अपना एक स्टील बार का निकल के आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आया था हमारा, इसका ये निकल के आया था 1280 निकल के आया था। ठीक है, इसका निकल के आया था 1280, 1280 डिवाइड उसका निकल के आया था 201.04 आया था समथिंग शायद, इसका निकल गया 201.06 निकल के आया था, सॉरी 206, 201.6।
206, ठीक है जी, 6 निकल के आया था, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 1280 डिवाइड करेंगे 206.06, ये निकल के आई अपनी 6 बार। 6 बार लेंगे, ठीक है, हम अप्रोक्स लेंगे अपनी 6 बार कंसीडर करेंगे, 6 बार लगाएंगे, ठीक है। तो अपना कॉलम का साइज़ कैसा होगा, ये इस टाइप से होगा, ठीक है। और इसमें स्टील जो लगेंगी, ये लगेंगी, एक यहाँ आएगी अपनी लॉन्गिट्यूडनल बार, एक यहाँ आएगी अपनी लॉन्गिट्यूडनल बार, एक यहाँ और एक यहाँ, और एक एक यहाँ ले लेंगे, ठीक है। तो ये है इसका परफेक्ट, जो कॉलम में स्टील वाल लगाने का तरीका, ठीक है। तो कैसी लगी वीडियो, आई आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो और ऐसी वीडियो को यानी इसी प्रकार की नॉलेज को गेन करने के लिए आप इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और आगे भी ऐसी वीडियो आपको मिलती चली जाएंगी, ठीक है। अगर इसमें मान के चलिए इसमें 7 होता, तो 7 होता तो हम, तो इसमें 7 होता, मान के चलिए 7 होता, तो 7 नहीं लेते, फिर हम 8 लेते, 8 बार लेते, फिर 8 बार कंसिडर करते हैं हम। तो 8 बार कैसे आती, 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 फिर 8, ऐसे करते फिर हम, ठीक है। यानी कि सब में लेनी है आपको, ठीक है। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी और थोड़ी सी हेल्पफुल भी लगी होगी। तो आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू और जय हिंद।